बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो ज़रा हट के, क्योंकि हट के इसलिए कि हम शोरूम से हट के वीडियो बना रहे हैं। मोटरसाइकिल आप थंबनेल पे देख के समझ ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली सुपरस्टार 150H फाल्कन की, और ये 2026 का मॉडल है। अच्छा, आज हम इसकी कोई स्पेक्स या फीचर्स वो डेफिनेटली जिक्र करेंगे, लेकिन मेनली हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। हमारे पास इससे आए हुए तकरीबन टाइम का तो सही अंदाज़ा नहीं, लेकिन 700-800 किलोमीटर हो गए हैं इसके, ठीक है, चल गए। सो इतना किलोमीटर मोर देन इनफ होते हैं किसी भी मशीन के बारे में बताने के लिए कि हाउ गुड ऑफ अ मशीन इट इज़ और हाउ बैड ऑफ अ मशीन इट इज़। इसके बारे में हम आगे चल के तफसील से बात करते हैं, प्रोज कॉन्स सब कुछ। उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की खूबसूरत वीडियोस, खूबसूरत मोटरसाइकिल्स आपको देखने को मिलते रहें। पेशे नज़र है सुपरस्टार का फाल्कन 150H। इसमें दो वेरिएंट अवेलेबल हैं हमारे पास। 26 में ही इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया सुपरस्टार का थंडर 150H, जो कि मोर ऑफ अ कन्वेंशनल मोटरसाइकिल दिखता है, लेकिन इसकी फैन बेस अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि कैफ़े रेसर स्टाइल में आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाता है। अब कैफ़े रेसर का मतलब ये है कि जो हम 125 ख़रीद के कैफ़े रेसर बनाते हैं, आज की डे एंड एज में अगर आप सही सामान लगाते हैं, गोल्डन बॉय के या टिम्सन के टायर्स लगा के, उसके बाद आप हेडलाइट, सीट, हैंडल बार्स, इसकी लाइट्स, इसकी जो रियर व्यू मिरर्स हैं, ब्रेक लाइट है, ये सारा खर्चा कर करा के 70-80 हज़ार रुपये तक आपका ना करते हुए ख़र्चा हो जाता है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय दी कंपनी प्री इंस्टॉल्ड हर चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। और सच्ची बात यह है कि इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब डिज़ाइन ही सारी बात नहीं होती, व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेन चीज़ होती है। अब इसे हम बड़ी दूर से चला के लाए थे, ठीक है। दो चीज़ें, जब आप लॉन्ग रूट करते हैं, इसका पहला सफ़र ही 400 किलोमीटर का था जहाँ से हम इसे लेके आए थे। तो 400 किलोमीटर चलने के बाद हमें एवरेज का भी अंदाज़ा हो गया, हमें इसकी सस्पेंशन का भी अंदाज़ा हो गया, और इसकी रोड के ऊपर बिहेवियर का भी अंदाज़ा हो गया कि क्या सीन बनता है इसका। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइलेज से। अब क्योंकि लॉन्ग रूट था, लॉन्ग रूट में आपको चाहे गाड़ी हो या बाइक हो, बहुत अच्छी एवरेज मिलती है इसकी। आप हैरान होंगे जान के कि इसकी हमें एवरेज मिली 40+, यानी कि 45 to 40 एवरेज मिली, जो कि इंतहाई अच्छी है 150cc कैटेगरी के मोटरसाइकिल के लिए। सेकेंडली, सस्पेंशन वाइज दो चीज़ें ना, ये देखें, एक तो सस्पेंशन इसकी टॉप नॉच है। अभी भी मैं इसे फुल भगा के और रगड़ के लेके आया हूँ। मैं कहा कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी चीज़ें मैं बयान कर सकूँ इसके बारे में। कोई शिकायत नहीं है इसकी सस्पेंशन के बारे में। साथ ही साथ सस्पेंशन पेयर होती है, कपल्ड होती है सीट के साथ, कि अगर सीट भी कंफर्टेबल है तो फिर वो पेयर मिल के, अच्छी सस्पेंशन और अच्छी सीट मिल के आपके सफ़र को बहुत अच्छा बना देती है। इसकी सस्पेंशन भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और साथ ही साथ इसकी जो सीट है, ये सिंगल पीस सीट होने के बावजूद पिलियन के लिए अलग से आपको ऊपर करके इन्होंने बना दिया। अब इसके ऊपर होने का हम तो बना हुआ है, लेकिन वो आपके ऊपर चढ़ नहीं जाता, ठीक है। जैसे सुजुकी GS 150 में होता है कि ब्रेक लगाए, राइडर भी आगे जाता है, पीछे वाला उसके ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, वो स्लिप होके दोनों आगे जाते हैं। इसमें स्लिप वाला सीन नहीं है। फिर दूसरा, इसका मटेरियल ऐसा यूज़ किया गया है, ये तकरीबन नॉन स्लिप है, आप स्लिप नहीं होते हो। फिर बैठे हुए भी आप ऐसे, इसके चिजल टैंक की वजह से आप यूँ बैठे हुए तो आप ग्रिप करते ना यूँ करके, तो आप आगे नहीं जाते, स्लिप नहीं होते। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर डिज़ाइन, प्रैक्टिकलिटी भी है कि आप घुटनों से इसको मनूवर कर सकते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। ये बात भी हो गई। अब असल बात की तरफ आ जाते हैं। असल बात क्या है, परफॉर्मेंस कैसी रही इसकी। परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। रोड ग्रिप कैसी है जी, ऐसा रोड हो तो आपका टायर ख़त्म हुआ भी इस रोड पे अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे रोड्स पे नहीं होते, कॉलोनीज़ में होते हैं या सोसाइटीज़ में होते हैं। रोड्स होते हैं हमारे बिल्कुल चिकने, ठीक है, उन पे भी ब्रेक
अब देखें पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, ठीक है, और आगे भी डिस्क ब्रेक मिल रही है। एक ज़माना होता था, हाथ खड़े करें वो लोग जो मैकेनिक्स की और डीलर्स की बातों में आके कहते थे कि यार फ्रंट ब्रेक अगर डिस्क हुई तो दबाती स्लिप हो जाता है मोटरसाइकिल। ये हमें बड़ा ख़राब किया था लोगों ने। मेरे अगर शुरू के 2016-17 के रिव्यूज़ देखें आप, तो उसमें एक इंटरव्यू किया था हमने किसी ऑनर का, मैं ब्रांड का भी नाम नहीं लेता, मैं वो बाइक का भी नाम नहीं लेता। उसमें नया नया, आप जज कर लीजिएगा कौन सा बाइक है, नया नया डिस्क ब्रेक आई थी उसके सामने। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या फ़र्क है, उन्होंने कहा लोग पसंद नहीं करते जी। मैं क्यों नहीं करते, कहते हैं फ्रंट डिस्क दबाओ तो स्लिप हो जाता है बंदा। अबे नहीं होता स्लिप, ठीक है, फ्रंट डिस्क दबाने के भी तरीके होते हैं, वो ड्रम ब्रेक नहीं होती है पूरी यूं करके आप दबाएंगे तो वो ऐसे कभी नहीं होता। और मोड़ों में तो आपने ये गलती करनी भी नहीं है, ठीक है, वो चाहे ड्रम ब्रेक हो या डिस्क ब्रेक हो। हल्की सी आप एक फिंगर या दो फिंगर से आपने लीवर को पकड़ना होता है और दैट्स इट। 70% ब्रेकिंग होती है फ्रंट, 30% होती है रेयर, ठीक है। रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक दी हुई है और टायर्स बहुत अच्छे हैं और इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। तो ये उस बाइक की तरह जो स्लिप हो जाता था, ये अल्हम्दुलिल्लाह स्लिप नहीं होता। टायर साइज़ भी देखें उस बाइक से तो ज़ाहिर है बड़ा ही टायर लगा हुआ है। रेयर पे अगर आप देखेंगे तो 140-60 का टायर है 17 इंच के रिम के ऊपर। फिर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल रही है पीछे, ये एक और अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात पिछली ही डिस्क ब्रेक के बारे में है कि आप इसका साइज़ देखेंगे तो ये कोई ऐसी डिस्क नहीं है कि जो खाना पूरी के लिए लगा के दिए। अक्सर आपको बाइक्स में छोटी सी नन्ही सी डिस्क पीछे लगा के दे देते थे, चलो भाई। अक्सर चाइनीज़ बाइक्स में हम ये चीज़ देखते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर आपको डिस्क ब्रेक और वेंटिलेटेड डिस्क लगी हुई है। फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि YBR के स्टैंडर्ड की ब्रेक है, लेकिन ये है कि ये आपके सुजुकी GS जो स्पेशल एडिशन अभी भी लोग दीवाने हैं उसके, उसकी डिस्क का साइज़ देखें और इसका विथ वो देखें, चौड़ाई देखें, थिकनेस देखें कितनी थिक है ये। और डेफिनेटली ब्रेक भी ज़बरदस्त लगती है इसकी, ठीक है। और अगले टायर को देखें, 110-70-17 का फ्रंट पे आपको टायर मिल रहा है। और टायर का पैटर्न भी चेक करें, ये बहुत ग्रिपी टायर हैं। मैनलंग कंपनी है, चाइनीज़ टायर है ऑफ कोर्स, लेकिन इट इज़ ऑफ अ गुड कंपाउंड। मुझे तो फिर बात वो, ये एक होता है शोरूम रिव्यू, एक होता है प्रैक्टिकल। ये हमने चला के एब्यूज़ किया, लिटरली एब्यूज़ किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ। अच्छा, ये मेरा मोटरसाइकिल भी नहीं है, मेरा होता तो मैं किसी और तरीके से इसे चेक करता, मतलब और ज़्यादा सवेरली चेक करता। लेकिन जितनी मुझे इजाज़त थी और जितना आंख बचा के भी बंदा कर लेता ना कि चलो मैं अपने तौर पर थोड़ा सा टेस्ट करूं, कोई शिकायत नहीं मिली, ठीक है। ग्रिप के हवाले से परफेक्ट है, ब्रेकिंग टॉप नॉच है, सस्पेंशन और सीट मज़ेदार है। माइलेज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब एक चीज़ इसमें और आती है, व्हाट अबाउट स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। सुपरस्टार, अच्छा ये पेड वीडियोस भी नहीं है, ठीक है, कि मैं अभी उनकी खामखा की फजूल तारीफ़ें करूं। फजूल ऐसे भी हम नहीं करते, आप लोग भी समझदार हैं, आपको पता है कि क्या बात हो रही होती है। स्पेयर पार्ट्स सुपरस्टार इस वक्त तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ से आपको इसके स्पेयर पार्ट्स ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें देखें, ये आपको शॉक बूट्स लगा के दिए में उन्होंने। अक्सर कंपनी बॉदर ही नहीं करती कि भाई क्या हो गया ना लगाया, पैसे ही बच जाएंगे उनके, लेकिन नहीं, यहाँ पे शॉक बूट्स लगा के दिए हुए हैं, रिफ्लेक्टर आपको लगे हुए मिल रहे हैं। इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये स्मोक्ड इंडिकेटर आपको इन्होंने, वही राउंड कैफे रेसर की सोल बरकरार रखी है, वही हेडलाइट है। और साथ आपको ग्रिल भी एक्स्ट्रा लगा के दी हुई है, ये ग्रिल आपकी 1,500-2,000 रुपये की ग्रिल है, ठीक है, ये लगा के दी हुई है। फिर मीटर अगर आप इसका देखें, मीटर से पहले इग्निशन दिखाना चाहूँगा, साइड पे इग्निशन लगा हुआ है, ठीक है, जो लोग अक्सर 125 में लगवाते हैं इस तरह। फिर ये सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है हमें, तमाम इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटली यहाँ छोटी सी स्क्रीन पे मिल जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका RPM मीटर आता है, वो आपको एनालॉग की सूरत में ऊपर मिल जाता है, लेकिन ये सारा बैकलाइट है, ठीक है। फिर जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको फ्यूल गेज भी मिल रहा है और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर भी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक शिकायत इस मीटर से ये है कि ये थोड़ा आगे होता और थोड़ा टूवर्ड्स राइडर होता फिर बेहतर था, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे ये नीचे वाली लाइन ऊपर से यूँ होके देखनी पड़ेगी कि कितने किलोमीटर चल गया। और बाज़ औक़ात मुझे ये जो गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है, गियर ही आधे नज़र आ रहे होते हैं। वैसे गियर की बात चल ही रही है तो 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ ये आता है और स्मूथ ट्रांजिशंस है।
इसकी फंस अड़ फंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथली वो करता है। अब ये इसके आगे जी हैज़र्ड लाइट्स और इंडिकेटर्स यूं जलते हुए आपको दिखाई देते हैं, विच इज़ नाइस। अब मैं आता भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किल स्विच के साथ आता है, ठीक है। और फिर सेल्फ स्टार्ट है ऑफ कोर्स। ये गियर में तो नहीं है, हाँ अच्छा ये देखें ना, गियर में और स्टैंड नीचे है तो ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। वरना इसे स्टार्ट हो जाना, अगर ये हो जाता मैं उड़ जाता, यूं उलट जाता, बाइक गिर जाता। तो ये सेफ्टी फीचर है। अब मैं इसे न्यूट्रल करता हूँ, ये न्यूट्रल हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो वैल्यू ऐड करती हैं। अब स्टार्ट कर ही दिया, साउंड भी सुना देता हूँ आपको। आप यकीन करें मेरी लाइकिंग से थोड़ा सा ऊंचा साउंड है, लेकिन इरिटेटिंग नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल जीएस वाला साउंड चाहिए, वाईबीआर वाला साउंड चाहिए। इसका साउंड भी नेक्स्ट लेवल है। कीमत इसकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सुपरस्टार जाके ले लें, अभी ले लें, बाकी कंपनी छोड़ दें। आपने सब चलाई होंगी, जीएस भी चलाया होगा, होंडा भी चलाया होगा, वाईबीआर भी चलाया होगा, सारे चलाए होंगे, ठीक है। एक दफ़ा इसे भी ट्राई करें, फिर फैसला करें। मैं तो आई मीन अगर मेरे पैसे इस पे लगे हुए होते मैं कंफर्टेबल होता, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली मेरा मोटरसाइकिल नहीं है, अभी मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत ही है। अपना मोटरसाइकिल मैंने फॉर सेल लगाया हुआ है, कोवे 500X। तो अब हम 800 की तरफ जाने वाले हैं। अब कौन सी कंपनी का 800 लेते हैं ये कुछ अर्से बाद मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल मेरा बाइक भी फॉर सेल है, मैं विदाउट बाइक ही फिर रहा हूँ आजकल। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप कोवे अगर लेना चाहते हैं मुझसे 500X तो उस नंबर पर रब्ता कर लें इंशाल्लाह। 21 मॉडल है वो। देखो मैं कितना शान हूँ, बात इसकी करूँ, अपना बाइक बीच में बेच रहा हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए एडवेंचर बाइक तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट और रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके नसीब में हुआ तो आपको मिल जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, अगर होता तो मैं इसको ज़रूर कंसिडर करता, लेकिन अब मैंने छोटा बाइक नहीं लेना, बड़ा तो रखूँगा, लेकिन जो कम्यूट के लिए बाइक है वो मैं रखूँगा इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो भी एक फील्ड है पूरी, तो उसके लिए भी हमें इन रहना पड़ेगा। ये बाइक एज अ कम्यूटर परफेक्ट है, इंट्रा सिटी ट्रैवल के लिए परफेक्ट मोटरसाइकिल है। तो मैं तो इससे 10 में से कितने नंबर दूंगा? 7 नंबर ज़रूर दूंगा। 7 नंबर इसलिए दूंगा, 3 नंबर एक्स्ट्रा क्यों नहीं दे रहा कि अभी इसे थोड़ा सा 1-2 साल और चलेगा तो फिर ये 8-9 पे भी चला जाएगा। बाइक में कोई कमी नहीं है, साउंड में कोई कमी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, और रोड प्रेजेंस देखें आप, इसकी लुक देखें, आउटस्टैंडिंग है। बस वो रीसेल वैल्यू जो है ना वो आपको थोड़ा सा हॉन्ट करेगी। लेकिन अगर आप लंबे अरसे के लिए चलाना चाहते हैं, और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, ये पर्सनैलिटी भी होती है बंदे की। अगर आप चला रहे हैं, आपके दोस्त है, आप में ही बिक जाएगा वो, अगर आपने मशीन का अच्छा ख्याल रखा होगा तो। अगर नहीं रखा हुआ तो आप वॉच ले लें, कोवे ले लें, आप BMW ले लें, आप कावासाकी ले लें, आपने ख्याल नहीं, अब्यूज़ किया हुआ है, वो उन्हें नहीं बिकना, उन्हें लाहौर ले जाओ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये खूबसूरत फाल्कन आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।